today we are going to start our 12th chapter, which is your natural resources. So students, हम लोग आज पढ़ेंगे अपने around natural resources के बारे में. ठीक है, चलो सबसे पहले resources are the things available in the environment on which we depend and need in order to live. वो सारी चीजें जो हमारे environment में present and we are dependent on it for our survival. उन सभी चीजों को आप क्या बोलते हो? Resources. ठीक है. Now resources are of two types, students. Number one, natural. Number two, man-made. दो तरह के resources होते हैं. Natural resources are available in the environment and in limited quantity. Natural resources जो resources होते हैं, students, वो हमारे environment में अपने आप by the nature हमको given है और वो एक limited quantity में ही present है. ठीक है. Next, man-made resources are also made from natural resources like bricks, clothes and steel. Man-made resources की अगर बात करी जाए students, तो man-made resources भी हमारे natural resources की हेल्प से ही बनते हैं. जैसे कि आपका bricks हो गया, clothes हो गया, steel हो गया, ये सारे man-made resources है जो कि natural resources से बनते हैं. और natural resources हमारे कैसे एक limited quantity में present है. अगर हम उनका proper usage नहीं करेंगे students, तो one day they will all get finished up. ठीक है ना? चलो. Now natural resources like soil, water and air exist in our environment. Natural resources की example क्या है? Soil, water, air. These all are what? Natural resources. तो one by one हम सभी के बारे में पढ़ेंगे. Number one is available to us about soil. Soil makes the plants live and grow easily. It is the topmost layer of earth's surface which is made of finely crushed rock. बेसिकली सॉइल सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड किसके लिए स्टूडेंट्स? प्लांट्स के लिए. प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो सॉइल में ही होती है बिकॉज सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है. ठीक है. अब सॉइल बनती कैसे है? हमारे अर्थ सरफेस की सबसे ऊपर टॉपमोस्ट लेयर जो है दैट इज सॉइल ओनली. जो क्या रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स को बहुत ज्यादा फाइनली क्रश कर लिया जाएगा तब जाके सॉइल का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. बहुत मिलियन एंड बिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल की फॉर्मेशन के लिए. All living things directly and indirectly depends on plant for food. तो हमें पता है सारे plants को soil required. क्यों? Plants की growth उसी में होती है और जितने भी बाकी सारे organisms हैं, living organisms, वो plants के ऊपर ही dependent हैं, directly बोलो और indirectly for their food requirements. Next, it also protects the animals like snakes, rabbits and ants. As we know, soil is also a home for many animals. बहुत तरह से एनिमल्स है जिसको सॉइल प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि आपका स्नेक्स हो गए, आपके रैबिट्स हो गए, आंट्स हो गई. बिकॉज सॉइल बहुत सारे एनिमल्स का क्या है एक तरीके से होम भी है. तो होम प्रोटेक्ट्स अस. तो जो एनिमल्स का होम सॉइल होगा वहां पे सॉइल को प्रोटेक्ट करेगी. चलो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वी कम टू वाटर. वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स दैट इज फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट अराउंड अस. बहुत एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स की अगर बात करी जाए तो उसमें नंबर सेकंड पे आता है आपका क्या? वाटर भी. बिकॉज ये आपकी तीनों ही स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में, सभी स्टेट्स में अवेलेबल होता है. दो मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग प्लांट्स. दिस वाटर इज कॉल्ड पोटेबल वाटर. वैसे तो हमारे अर्थ सरफेस पे स्टूडेंट्स बहुत सारा पानी है, काफी सारा पोर्शन ऐसा है, 3/4 पोर्शन ऐसा है जो किससे है? वाटर से कवर्ड है. लेकिन स्टिल अगर हम बात करें तो उसका बहुत ही कम ऐसा पोर्शन है जो हम यूज करते हैं अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए. और ऐसे वाटर को क्या बोला जाता है? पोटेबल वाटर कहा जाता है. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ पोटेबल वाटर प्रोवाइडेड इट डज नॉट फॉल थ्रू पोल्यूटेड एयर. तो सबसे ज्यादा जो मेन सोर्स है पोटेबल वाटर का दैट इज रेन, क्योंकि रेन ही है जो हमको पोटेबल वाटर प्रोवाइड करती है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी यूज वाटर फॉर मेनी पर्पसेस लाइक एट होम, एट फार्म, एट वर्क, फॉर इलेक्ट्रिसिटी, टू वॉश थिंग्स एंड टू मेक थिंग्स. उसके अलावा भी हम वाटर का स्टूडेंट्स बहुत जगह यूज करते हैं. अपने घर पे करते हैं, फार्म में होता है, फैक्ट्रीज वगैरह में होता है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर का यूसेज होता है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू एयर, द थर्ड रिसोर्स, द थर्ड नेचुरल रिसोर्स. Earth is surrounded by a layer of air. All living things need air to breathe as it provides us oxygen. हमारे अर्थ के अराउंड स्टूडेंट्स एक बहुत ही थिन ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसको आप एयर बोलते हैं. जितने भी लिविंग बीइंग है उन सभी को एयर इज वेरी मच एसेंशियल
क्योंकि एयर क्या प्रोवाइड करती है, हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, जो कि गैस को हम इस गैस को हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. सन की हार्मफुल रेज से भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है कौन, हमारी एयर, हमारा एटमॉस्फेयर. मूविंग एयर कॉल्ड विंड कॉजेज वेदर एंड सीजन्स. जो आपकी मूविंग एयर होती है, चलती हुई एयर होती है, इसको स्टूडेंट्स विंड बोला जाता है. और ये विंड ही होती है जिसकी वजह से आपके सीजन्स या वेदर्स. एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर बर्निंग फ्यूल एंड मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. इसमें से एक गैस होती है ऑक्सीजन, जिसका एक पर्पस तो स्टूडेंट्स हमारे ब्रीथिंग के लिए होता है. दूसरा क्या होता है, आप उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाती हो. तीसरा बर्निंग, जब कोई भी चीज जलानी होती है तो उसमें भी आपका ऑक्सीजन ओनली हेल्प्स. नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर अवेलेबल ओनली अनलिमिटेड क्वांटिटी. स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि रिसोर्सेज हमारे बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है. If we do not use them carefully and properly, they will get over and this will make very difficult for us to live. अगर हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज का बहुत प्रॉपरली और सेफली यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, एक दिन ये सारे खत्म हो जाएंगे. और जब तक भी हम लिविंग बीइंग्स है, हम लोगों का सर्वाइवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ऑन द अर्थ. चलो नेक्स्ट, just think of the problems we would face if we cut down all the trees and waste all the resources. We have to protect them. We should use these resources very carefully. आप एक बार फेस सिचुएशन को सोच कर देखो कि अगर जितने भी हमारे ट्रीज है अर्थ पे वो सारे फिनिश हो जाए, जितने भी रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाए, तो कैसी लाइफ होगी, कैसा हमारा सर्वाइवल होगा. तो इसीलिए हमको इन रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए. ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना चाहिए. नाउ कैसे करना चाहिए, कुछ कंडीशंस हैं. नंबर 1, टैब शुड बी क्लोज ऑन बिफोर आफ्टर यूज. आपको यूसेज के बाद तुरंत टैप से क्या कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए, सो दैट वाटर वेस्ट ना. लीकिंग पाइप शुड बी रिपेयर. घर में कोई लीकिंग पाइप है, घर नहीं, घर से बाहर जो कोई लीकिंग पाइप है, लीकिंग टैप है, तो उसको रिपेयर कर दो. ओके, वी कैन अवॉइड वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी by switching off the light when not needed. घर में या बाहर कहीं भी एक ऐसा कोई स्विच है जो इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी आपकी इसमें ऑपरेट हो रही है, फैन हो गया, लाइट हो गया, तो वो अननेसेसरी अगर चल रही है, वहां पर उसका यूसेज नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट्स हमको उसका स्विच ऑफ कर देना चाहिए टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, वी कैन अवॉइड वेस्टिंग द फूड by taking only as much food in the plate that we can eat. फूड का वेस्टेज भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. कैसे, सिर्फ उतना ही खाना अपने पेट में लेकर जितना हमको रिक्वायर्ड है, अननेसेसरी फूड ना लिया जाए. इफ वी वेस्ट वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड एक्सेट्रा, वी आर वेस्टिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज. अगर स्टूडेंट हम वाटर या एयर या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इन सबको अगर वेस्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हम कहीं ना कहीं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ही वेस्ट कर रहे हैं, एंड दैट वी हैव टू अवॉइड. नेक्स्ट इज पोल्यूशन. Pollution, we should strictly control the activities that cause pollution because it is the common enemy of most natural resources. Pollution को students avoid करना है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, एंड पोल्यूशन ही अल्टीमेटली क्या करता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज करता है, रिसोर्सेज को खत्म करता है. ठीक है, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज पोल्यूट द एयर. जो फैक्ट्री से स्मोक निकलता है वो सारा एयर में मिक्सअप होता है, एयर पोल्यूशन कॉज करता है. लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज पोल्यूट द वाटर. जो सारा फैक्ट्री से लिक्विड वेस्ट निकलता है वो आपकी वाटर बॉडीज में जाकर वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है. पेट्रोल पंप्स एंड गैरेजेस दैट डंप देयर वेस्ट लाइक ग्रीस आर पोल्यूटिंग द सॉइल. पेट्रोल पंप और गैरेजेस वगैरह जो ग्रीस सारा जो वेस्ट होता है उसको ऐसे ही डिस्चार्ज कर देता है. ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता है. ओके, so we should not throw waste in the open as it is a main source of pollution. तो बेसिकली सबसे पहला काम क्या है कि हम लोगों को जितना भी गार्बेज है, वेस्ट है, उसको ऐसे ही कहीं बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज दैट इज द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन. सबसे ज्यादा पोल्यूशन हम लोग उसी से क्रिएट करते हैं. चल नेक्स्ट क्या लिखा है, सम वेस्ट लाइक वेजिटेबल पीस, वेस्ट पेपर्स एक्सेट्रा कैन बी रीयूज्ड एंड मेड इनटू न्यू थिंग्स और न्यू रिसोर्सेज. जो कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं, वेजिटेबल्स भी या आपके जो यूज पेपर्स वगैरह होता है, इसको आप रीयूज करो, रिसाइकल करो, सो दैट रिसोर्सेज थोड़े से हमारे क्या हो पाए, सेव हो सके. प्लास्टिक बैग्स एंड अदर वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड कैन बी सोल्ड टू रैग डीलर्स और कबाड़ी वगैरह.
जितना भी आपका प्लास्टिक बैग है या प्लास्टिक वेस्ट है उसको आप अलग से सेपरेट करो, और फिर उसको जो रैग डीलर आते हैं, कूड़ा लेने वाले जो आते हैं या कबाड़ी वाले जो आते हैं, उनको अलग से आप उनको क्या दे दो, वो सारा वेस्ट दे दो। All these small factors for efforts will help to protect all our natural resources. ये छोटे छोटे से जो एफर्ट स्टूडेंट्स हम लोग लेंगे, इससे हम लोग कहीं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर सभी ऐसे एफर्ट्स करेंगे तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, सेव हो सकते हैं फॉर द कमिंग जनरेशन एंड द फ्यूचर. Okay, so that's all for the chapter. Hope you all like it. Thank you, everyone.